सृष्टि के बारे में जो प्रश्न परीक्षित जी पूछ रहे थे, सुखदेव जी ने कहा ऐसा ही प्रश्न विदुर जी और मैत्रेयी जी के संवाद में भी हुआ। विदुर जी हम जानते हैं हस्तिनापुर के महामंत्री, उनका मैत्रेयी जी के साथ मिलन। एक और वक्ता और श्रोता आ रहे हैं भागवत की, ये तीसरी जोड़ी आ रही है। भगवान जब शांति दूत बनकर गए, हमने ये प्रसंग देखा, दुर्योधन के पास प्रस्ताव लेकर कि युद्ध ना हो तो 5 गांव दे दो और युद्ध नहीं होगा। दुर्योधन नहीं माना और तब भगवान विदुर जी के घर गए। विदुरानी इंतजार कर रही थी और बचपन से इंतजार कर रही थी कि ये गरीबों के घर भी आएंगे क्या। विदुर जी महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ जब भरी सभा में भगवान ने दुर्योधन से कहा कि आज मुझे विदुर के घर जाना है। विदुर जी ने तो कोई बुलावा नहीं दिया था। विदुर जी को लगा कि ये तो सच में आ जाएगा और घर में कुछ है नहीं, तो जरा बाजार से लेकर घर पहुंचूं। परंतु विदुर जी के पहुंचने से पहले भगवान पहुंच गए थे। और तब विदुरानी ने जैसे ही कन्हैया को देखा दरवाजे पर, तो वो इतनी बौगरा गई, वो देखकर क्वचित नृत्यति क्वचित गायति, नाचूं या गाऊं या रोऊं या हंसूं, क्या करूं, देहभान भूल गई थी। पाटा बहुत प्रेम से लाई। और जैसे कन्हैया ने कहा चाची मुझे तो भूख लगी है, और भूख लगी है सुनकर केला बहुत प्रेम से लाई। और जब केला खिलाना था तो गिरी गिरी सब देत गिराई, और छिलका देत श्याम मुख माही। विदुर जी आए और विदुर जी ने वो दृश्य देखा तो फफक फफक कर रोने लगे। श्याम सुंदर, आप पहली बार हमारे यहाँ आए और ये देखो बुढ़ापे में सठिया गई, आपको केले का छिलका खिला रही है। सुनो विदुर जी, जो आनंद मुझे अपनी माँ की गोद में बैठकर माखन खाने से नहीं मिला, वो आनंद मुझे आज काकी के हाथ से ये छिलका खाकर मिल रहा है। ऐसे विदुर जी महाराज, जिनके घर में भगवान स्वयं आए थे, वो अपना घर छोड़कर चले गए तीर्थाटन के लिए। हस्तिनापुर के भरे दरबार में जब धृतराष्ट्र और दुर्योधन के द्वारा अपमानित हुए तो तीर्थाटन के लिए निकल गए। और उसी समय उनकी उद्धव जी से मुलाकात हुई। उद्धव जी को देखते ही विदुर जी बड़े प्रसन्न हुए। श्याम सुंदर के अंतरंग मित्र हैं, आप सखा हैं, बताओ श्याम सुंदर कैसे हैं। उद्धव जी ने कहा वो तो अपने धाम वापस चले गए, हमारे श्याम सुंदर पृथ्वी को छोड़कर चले गए। सुनकर ही रोने लगे विदुर जी और कहने लगे उद्धव, क्या आपको भगवान के विरह से दुख नहीं होता, आपको विरह नहीं सताता। उद्धव जी ने कहा, जाते जाते उन्होंने मुझे उद्धव गीता सुनाई थी। भगवान ने जैसे अर्जुन को भगवद गीता सुनाई, वैसे उद्धव जी के प्रश्नों का जवाब दिया, जाते जाते उनकी जिज्ञासाओं का समाधान किया, जो उद्धव गीता के नाम से जानी जाती हैं। और उस ज्ञान के कारण मैं उनके विरह को भी सहन कर लेता हूं। विदुर जी ने कहा, उद्धव जी महाराज, वो ज्ञान आप मुझे भी दे दीजिए, क्योंकि इस विरह को सहन मैं नहीं कर पाऊंगा। और तब उद्धव जी ने कहा कि जाते जाते श्याम सुंदर ने मैत्रेयी जी से कहा था कि मेरा विदुर जब आपको मिलेगा तो यह ज्ञान आप विदुर को सुनाना। बहुत रोए हैं विदुर जी। हम जैसे गरीबों को भी जाते जाते श्याम सुंदर ने याद किया। अब मैत्रेयी जी हैं हरिद्वार में, विदुर जी पहुंच गए हरिद्वार, और फिर मैत्रेयी जी और विदुर जी का संवाद हुआ। यही प्रश्न वहां पर भी पूछे गए। इतना समय नहीं है कि हम उन सारी श्रृंखलाओं को वापस देखें, लेकिन उसमें एक बात बड़ी महत्वपूर्ण पूछी गई थी, सुखाय कर्माणि करोति लोको। ये सारा संसार के लोग जो हैं कर्म करते हैं सुख पाने के लिए, पाना चाहते हैं सुख और मिलता है दुख। विदुर जी कहते हैं मैत्रेयी जी से, महाराज ये बताइए सुख गया कहाँ इस संसार से। चोर चोरी करता है सुख पाने के लिए पर जेल जाना पड़ता है, डाकू डकैती करता है सुख पाने के लिए लेकिन दुख पाता है। एक
पुरुष विवाह करता है सुख पाने के लिए, लेकिन दुख ही पाता है। तो सारा संसार सुख पाने के लिए कार्य कर रहा है, पर सुख तो कहीं संसार में नजर ही नहीं आता। ये संसार का नाम दुखालय पड़ गया। और तब मैत्रेयी जी ने कहा था, भगवान ने सुख बनाया ही नहीं है। जो चीज बनी ही नहीं वो मार्केट में अवेलेबल ही नहीं होगी, आप कितना भी खोजो तो नहीं मिलेगी। तो फिर भगवान ने बनाया क्या है? बोले ना तो भगवान ने सुख बनाया है, ना भगवान ने दुख बनाया है। जीवन में हमें जो पसंद है वो मिल जाए तो हम उसको सुख कहते हैं, पर एक बार वो मिलने के बाद हमारा इंटरेस्ट उसमें से कम होने लगता है। भरी दोपहर में आप अपने सर पर गट्ठर लेकर जा रहे हैं, आप दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, पसीने पसीने हो रहे हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं। उतने में एक बहुत बड़ा विशाल पेड़ दिखाई दे और उसकी ठंडी ठंडी छांव के नीचे आप पहुंचते हैं, उस गट्ठर को लकड़ी के नीचे रखते हैं और आपके मुंह से निकलता है, जान बच गई। क्योंकि जो परिस्थितियां थी वो दुख देने वाली थी, और वो दुख देने वाली परिस्थिति जैसे ही खत्म हो जाती है, कम होने लगती है, आपको सुख लगने लगता है और आपको लगता है कि मेरी जान बच गई। तो उसी समय उसी पेड़ के पास एक BMW कार पंक्चर हो गई, जिसका AC चल रहा था। सेठ जी बाहर निकले और उस पेड़ के नीचे आते ही हाय हाय जान चली गई। पेड़ वही है, पेड़ की छाया वही है, किसी को सुख दे रही है और किसी को दुख दे रही है। सुख का कम होना दुख और दुख का कम होना सुख। भगवान ने ये बनाया ही नहीं है। भगवान ने तो एक ही चीज बनाई है और वो है आनंद। प्रश्न पूछे, एक प्रश्न शायद कभी आपके मन में भी उठा हो, और अगर आपका अनुभव है तो थोड़ा सा जवाब दीजिएगा। मुझे बताइए, भगवान कहाँ रहते हैं? मंदिर में कि मस्जिद में? सभी जगह। अच्छा, आपके ही हार्ट में? अच्छा, सबके हार्ट में। तो भगवान सभी जगह रहते हैं। कुछ भी जानने के लिए भगवान को कौन सा चैनल देखना पड़ता है? कोई न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ता है? संसार में कहाँ क्या हो रहा है ये जानने के लिए भगवान को कोई भी, क्योंकि वो सब कुछ जानता है। सब कुछ इसलिए जानता है क्योंकि वो सभी जगह पर है। जो सब जगह पर है वो, हम यहाँ हैं तो हम यहाँ का जान सकते हैं, हम वहाँ का नहीं जान सकते, परंतु जो सभी जगह है वो तो हर जगह की बात जानता है। एक प्रश्न और, भगवान के मन में दया नाम की चीज है या नहीं? कोई दया है, कोई करुणा है या नहीं है? सोच रहे हैं कितनी है? दया का सागर है, ये दया का सागर है, करुणा का सागर है। अगर भगवान दया का सागर है और वो सब कुछ जानता है और वो सब जगह है, और उसका यह जीव इतना दुखी हो रहा है, तो मुझे बताइए, हमें जीवन में जो दुख हो रहा है उसकी रिपोर्ट करने के लिए हमें कहीं पर जाना पड़ेगा क्या? वो तो सब कुछ जानता है। तो सब कुछ जानता है, करुणा निधान है, तो फिर दुख को कम क्यों नहीं कर रहा है, खत्म क्यों नहीं कर रहा है? अगर वो प्रेम का सागर है, दया का सागर है, तो वो हमारे दुख को खत्म क्यों नहीं कर रहा है? क्यों द्रौपदी की साड़ी खींच जाने दी उसने? चलो चलो, हमारी तो छोड़ो, द्रौपदी तो उसकी प्रिय सखी है। कई बार ये प्रश्न हमारे मन में उठता है। हमें अगर इन प्रश्नों का सही जवाब नहीं मिलता है तो हमको लगता है भगवान पार्शियल है। यार, उसको तो इतना कर रहा है, उसके लिए इतना कर रहा है, और सारे दुख क्या मुझे ही भेज रहा है? कारण एक ही है, क्योंकि भगवान ने इस मनुष्य को स्वतंत्र बनाया है। और स्वतंत्र बनाया है इसलिए कि आप चाहें तो उसे पुकारें, और आप पुकारेंगे। भगवान कहते हैं मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा। जिस दिन यह जीव मुझे
पूरी तरह से पुकारेगा। द्रौपदी ने पहले अपने पतियों को पुकारा। हमको यही लगता है कि मेरा पति मेरी सारी इच्छाएं पूरी करेगा। 5 पति सर झुकाकर खड़े थे। भीष्म पितामह है, गुरु हैं, सारे के सारे लोग बैठे हुए हैं, कर्ण जैसा दानी बैठा हुआ है। द्रौपदी ने धिक्कारा था सभी लोगों को, और भगवान वहां पर सबको पुकार रही थी। अब जरा सोचो, द्रौपदी सबको पुकार रही है, अंते नारायण स्मृति, लेकिन वो नारायण को पुकार नहीं रही। भगवान वहां चौपड़ खेल रहे थे रुक्मिणी जी के साथ। द्वारिका में बैठे बैठे भगवान कभी उठते हैं कभी बैठते हैं, खेलने में मन नहीं लग रहा। रुक्मिणी जी ने पूछा, क्या बात है प्रभु, खेलने में मन नहीं है तो आज गेम बंद कर देते हैं। बोले नहीं, द्रौपदी का चीर हरण हो रहा है। अच्छा, द्रौपदी का चीर हरण हो रहा है और वो दुष्ट उसको नंगा कर रहे हैं, और आप यहां खड़े खड़े क्या कर रहे हैं, जाते क्यों नहीं है? भगवान ने कहा कि जाऊं कैसे, सारे दरवाजे उसने बंद करके रखे हैं। सबको पुकार रही है और मुझे नहीं पुकार रही। और मैंने भी ये अपना कमिटमेंट किया हुआ है कि जब तक मुझे जीव नहीं पुकारेगा मैं इंटरफेयर नहीं करूं। जीवन में गुरु की आवश्यकता इसीलिए पड़ती है। ये तो रुक्मिणी जी हैं जिन्होंने द्रौपदी के हृदय में ये संकल्प उठाया, द्रौपदी जिनको पुकार रही है वो कुछ नहीं कर सकते, उसको पुकार जो सब कुछ कर सकता है। और तब द्रौपदी ने पुकारा, पर पुकारा तो भी कैसे, एक हाथ से साड़ी पकड़ी और एक हाथ ऊपर किया और पुकारने लगी, गोविंद द्वारिका वासे। रुक्मिणी जी ने कहा, प्रभु देखो आपको पुकार रही है। भगवान ने कहा, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। अरे मुझे सुनाई दे रहा है, आपको नहीं सुनाई दे रहा। बोले एक हाथ से जो साड़ी पकड़ कर रखी, अभी उसे खुद पे भरोसा है। अभी जब तक आपको अपने स्वयं के ऊपर भरोसा है तब तक भगवान को आने की जरूरत नहीं। और तब रुक्मिणी जी ने फिर संकल्प उठाया, ये नीचे वाला हाथ कुछ नहीं बचा पाएगा, अभी दुर्योधन झटका लगाएगा और ये साड़ी खुल जाएगी, तो दोनों हाथ ऊपर कर दे। और जैसे ही द्रौपदी ने हाथ ऊपर किए हैं, फिर चीर है कि कितना कपड़ा हुआ, भगवान साड़ी का अवतार लेकर द्रौपदी की रक्षा करने आ गए। यहाँ एक तरफ ब्रह्मा जी इंतजार कर रहे हैं कि पृथ्वी को कौन लेकर आए, क्योंकि ये दिति के जो 2 पुत्र हुए ये दोनों राक्षस हुए, एक हिरण्याक्ष और एक हिरण्यकश्यप। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, पृथ्वी को हिरण्याक्ष चुरा कर समुद्र में ले गया और भगवान ने उस पृथ्वी को हिरण्याक्ष से मुक्त कराने के लिए एक छोटा सा अवतार लिया। ब्रह्मा जी को छींक आई और ब्रह्मा जी की छींक से एक छोटे से वराह के रूप में भगवान अवतरित हुए, और देखते ही देखते इस सुअर ने एक बहुत बड़ा आकार ले लिया। भगवान सुअर बनकर आए हैं। बोलिए वराह भगवान की जय। वराह अवतार लेकर भगवान ने पृथ्वी को हिरण्याक्ष से मुक्त करवाया। यह पृथ्वी लाकर ब्रह्मा जी को दी, ब्रह्मा जी ने मनु एवं शत्रुपा जी को दी, और मनु शत्रुपा जी ने इस संसार की पहली 5 संतानों को जन्म दिया, जिसमें 3 पहले बेटियां थी और बाद में 2 बेटे थे, आकुति, देवहूति और प्रसूति, और 2 बेटे हुए प्रियव्रत एवं उत्तानपाद। ब्रह्मा जी की छाया से करदम जी महाराज प्रकट हुए। करदम जी महाराज को ब्रह्मा जी ने कहा, जाओ आप भी सृष्टि का विस्तार करने के लिए विवाह करो और संतानों की उत्पत्ति करो। बहुत सुंदर बात भागवत कहती है। करदम जी महाराज ने मन में यह विचार किया, बिना तपस्या के अगर मैं गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर जाऊं और संतानें पैदा कर दूं, तो बिना तपस्या के जो संतानें पैदा होगी वो मक्खी मच्छर की तरह भिनभिनाने वाली होगी। यहाँ दुखता है, वहाँ दुखता है, ये चाहिए वो चाहिए, टेंट्रम्स करने वाली पैदा हो जाएगी।
तो गृहस्थी में पति पत्नी ने पहले तपस्या करना और फिर संतानों को जन्म देना। सैकड़ों वर्षों तक करदमजी महाराज ने तपस्या की और उनकी तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर भगवान ने जब दर्शन दिए, करदमजी महाराज की आंखों से अश्रु बहने लगे। इतने अश्रु बहे कि वहां पर एक बिंदु सरोवर का निर्माण हो गया। भगवान ने कहा, बोलिए महाराज, हम आपको क्या वरदान दें, क्या चाहिए? कहने लगे, प्रभु आपके दर्शन होने के बाद में कुछ मांगने की इच्छा ही नहीं है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि जब आप तपस्या करने से पहले विवाह करने की इच्छा रखते थे और इसलिए देवहूति जी के पिता मनु शत्रुपा जी अपनी बेटी का प्रस्ताव लेकर जब आपके पास आए, आप उसे स्वीकार कर लीजिएगा। करदमजी महाराज ने कहा, प्रभु जैसी आपकी इच्छा। भगवान ने कहा, आपके यहाँ 9 बेटियां पैदा होगी। अरे बाप रे, 9 कन्याएं। प्रभु आपकी जैसी इच्छा, आपका जैसा आदेश, परंतु एक वरदान दीजिए कि आपके जैसा एक पुत्र भी हो जाए। भगवान ने कहा, महाराज मेरे जैसा कोई नहीं है, मेरे जैसा तो मैं ही हूं, मैं स्वयं आपके यहाँ पुत्र बनकर आऊंगा। और तब भगवान अंतर्ध्यान हुए और एक नियत समय पर जिस तरह से प्लान था, करदमजी महाराज के सामने मनु शत्रुपा जी अपनी बेटी देवहूति दिखने में अति सुंदर प्रस्ताव लेकर आए। करदमजी महाराज तो जंगल में रहने वाले हैं, सन्यासी हैं, बढ़े हुए बाल हैं, दाढ़ी है, जटाएं हैं, और देवहूति जी दिखने में राजकुमारी, जिन्होंने धरती पर कभी कदम नहीं रखा। एक बेटी का विवाह करने से पहले माता पिता ने बेटी से उसकी इच्छा को जान लिया और देवहूति जी जब उस विवाह के लिए तैयार हो गई तो करदमजी महाराज के साथ उनका पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। जो महलों में रहने वाली थी वो अब कुटिया में रहने लगी। पति यदि तपस्वी जीवन जी रहा है तो पत्नी का भी यही धर्म है, पत्नी का धर्म है। आजकल के पत्नियों को धर्म क्या है ये पता नहीं है। पहले हमारे यहाँ वाइफ ये शब्द ही नहीं होता था, पत्नी के आगे धर्म लगता था, धर्म पत्नी। देवहूति जी जैसे भगवान भोलेनाथ की अष्टप्रहर सेवा पार्वती जी करती हैं, वैसे अपनी पति की सेवा करते थे। जिन्होंने अपने महलों में कभी पानी का ग्लास खुद उठाकर पिया नहीं होगा, वो आज अष्टप्रहर अपने पति की सेवा कर रही हैं। 12 साल तक दोनों के बीच में कभी कभी वो आंखें खोलकर देवहूति जी की तरफ देख लेते थे, कभी कभी बस कुछ शब्दों में पति पत्नी के बीच में सत्संग हो जाता था। जरा सोचिए, 12 वर्षों तक पति पत्नी के बीच में सत्संग हो रहा है, और यहां तो 12 मिनट अगर एक दूसरे के पास बैठ जाए उसमें तू और मैं हो जाती हूं। वाइफ का मतलब ही होता है विदाउट एनी इंफॉर्मेशन फाइट करने के लिए एकदम तैयार। पता ही नहीं चलता है खफा क्यों हो रही है, अरे गुस्सा किस बात का है, किस बात की परेशानी है, किस बात की टेंशन है। पर्स लटकाया, खट 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 खट, 2 कदम पति से आगे ही चलती है। देवहूति जी को उनके माता पिता ने जो संस्कार दिए थे, वो संस्कार यदि आज की बेटियों को माता पिता दे दें तो ये घर घर में परेशानी जो हो रही है, सबसे बड़ी समस्या आज के समय की हो रही है डाइवोर्स की। शत्रुपा जी ने कह दिया था, देवहूति आज से यह पति का घर ही तेरा घर है। आजकल की माताएं तो पहले कहती हैं, एक तो फ्री जियो टू जियो, फ्री मोबाइल। अगर तेरी सास कुछ कह दे तो तू फोन कर देना, हम तेरी सास को सांस लेने लायक नहीं छोड़ेंगे।
बेटी को पढ़ाया लिखाया। अरे जितना पढ़ लिख कर मैच्योरिटी आनी चाहिए थी, जितनी अंडरस्टैंडिंग पैदा होनी चाहिए थी, 4 पैसे कमाने के लायक ये जब हो जाती है बेटियां, तो वो अपने आप को, आजकल कपड़े देखिए, लड़कियां कपड़े पहनने लगी लड़कों के जैसे। दुख तो मुझे कई बार होता है कि लड़के बाल रखने लग गए लड़कियों के जैसे। सारा, कई बार तो ये बच्चियां आती है नई नई, जब शादियां होती है ना, लड़कियां आती है, गुरुमा ऐसा मंत्र डालिए ना कि ये पति हमारी बात सुने। हम कहते हैं हमारे पास तो एक ही मंत्र है, जो पति कहे वो करो तो पति तुम्हारा हो जाएगा। पर ऐसा हो ही नहीं सकता है ना, मैं कोई छोटे बाप की बेटी थोड़ी हूं कि वो कहे और मैं मान लूं। कबीर जी महाराज कहते हैं गृहस्थ धर्म ये सबसे श्रेष्ठ धर्म है। गृहस्थ पति पत्नी, एक ने कहा और दूसरे ने मानना, बस इतना ही करना है। एक ने कही और दूजे ने मानी तो कहे कबीर दोनों ब्रह्म ज्ञानी, इनको ब्रह्म ज्ञान हो गया। जब किटी पार्टी में जाते हो तो कितना प्यार से बोलते हो, ऐसे लगता है जैसे फूल गिर रहे हैं। जब घर में आते हो तो दुर्गा देवी का स्वरूप लेकर। 12 वर्ष की तपस्या थी देवहूति जी की, और उनकी वह तपस्या देखकर इतने प्रसन्न हुए करदम जी महाराज, और उन्होंने आंखें खोलकर पूछा, बताओ हम तुम्हारा क्या प्रिय करें, क्या हम तुम्हारे लिए करें। और तब देवहूति जी ने कहा, महाराज मैं ये जानती हूं कि एक स्त्री की पूर्णता होती है जब वो 3 पदवियां प्राप्त कर ले, किसी की बेटी होना, किसी की पत्नी होना और किसी की मां होना। बेटी होने का गौरव भी मिल चुका है, आपकी पत्नी होने का गौरव भी मिल गया है, और अब एक मां होने का गौरव प्राप्त हो। और तब करदम जी महाराज ने अपने योग बल के आधार पर 9 कन्याओं को प्रकट कर दिया। 9 कन्याएं देखकर एक बार तो खुद करदम जी महाराज घबरा गए, कुछ सूझा नहीं, कमंडल लिया और वापस तपस्या करने के लिए जाने लगे। उतने में देवहूति जी ने कहा कि महाराज आप भूल गए उस बात को कि हमारे यहाँ स्वयं भगवान पुत्र बनकर आएंगे। और देवहूति जी और करदम जी महाराज ने फिर एक बार घनघोर तपस्या की, और भगवान उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर आज सही समय देखकर माँ देवहूति जी के गर्भ में प्रकट हो रहे हैं। ज्ञान अवतार, माँ को ज्ञान देने के लिए, आत्म संयम योग सिखाने के लिए कपिल भगवान का अवतार हुआ। कपिल भगवान ने अवतार लेकर सबसे पहले अपने पिताजी को उपदेश दिया और पिताजी को वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम की तरफ भेज दिया। परंतु दूसरी तरफ अपनी 9 बहनों का विवाह किया। मां देवहूति के मन में यह बार बार प्रश्न उठ रहा था कि जिन 9 बेटियों के लिए मैंने उनको पाल पोस कर बड़ा किया और अपने घर गई और वापस पलट कर नहीं आई, जिस पति की मैंने इतनी सेवा की वो मुझे छोड़कर चले गए। ये वो देवहूति जी हैं जिनके जीवन की हर इच्छा को करदम जी महाराज ने पूरा किया। अत्यंत रूपवती तो थी, सौंदर्यवती तो थी ही, ऐसा कामक विमान बना दिया था करदम जी महाराज ने। वह विमान एक महल जिसमें हजारों दास दासियां थे, वो सारे सुख को भोग रही थी और उन सुखों को भोगते भोगते उनका मन नहीं भर रहा था। और कपिल भगवान इंतजार कर रहे थे कि कब मां के मन में जिज्ञासा पैदा हो ज्ञान के प्रति। जब तक ज्ञान के प्रति जिज्ञासा किसी के अंदर पैदा नहीं होती, तब तक अध्यात्म का ज्ञान किसी को दिया नहीं जाना चाहिए। और तब एक बार
कपिल भगवान घर छोड़कर चले गए। बिंदु सरोवर के तट पर अपने पिताजी की बनी हुई कुटिया में बैठकर साधना कर रहे थे। एक दिन माँ देवहूति जी उस विमान को छोड़कर कपिल भगवान के आश्रम में पहुंची और एक बड़ा ही सुंदर संवाद शुरू हुआ। हमने बाप बेटे का सत्संग सुना, गुरु शिष्य का सत्संग सुना, लेकिन आज एक माँ और बेटे का सत्संग होगा। जगत नियंता जगदीश्वर पर ब्रह्म परमात्मा आज माँ देवहूति को एक वृक्ष के नीचे उपदेश देने के लिए बैठे हैं। माँ देवहूति ने आकर सबसे पहले प्रणाम किया। आज तक तो भगवान कपिल पुत्र थे इसलिए प्रणाम कर रहे थे, पर आज माँ बेटे को प्रणाम कर रही है। तन्त्वा गताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसारतरो कुठारं जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सधर्मविदां वरिष्ठम्। मैं तुम्हें पुत्र कहूं या भगवान कहूं? कहने लगे माँ आपको जो उचित लगे आप वही कहिए। बोले बेटा जब जब संसार को देखते हो तो अंधकार दिखाई देता है, और जब जब तुम्हारी तरफ देखते हो तो प्रकाश दिखाई देता है। मैं इन इंद्रियों को देते देते थक गई, पर इन इंद्रियों के प्यास बुझती नहीं है। आंखों को जितना रूप दिखा दो वो और देखना चाहता है, कानों को कुछ भी सुना दो वो और सुनना चाहता है, रोज कितना ही खिला दो लेकिन फिर भी मन को तृप्ति नहीं होती है। प्रभु मैं यह जानती हूँ कि आप तो अपने इन जीवों के इस संसार बंधन को काटने के लिए एक तंत्वागताहम शरणम शरण्यम, मैं आपकी शरण में आई हूँ ताकि आप अपने ज्ञान की कुल्हाड़ी से मेरे इस बंधन को, संसार के बंधन को हमेशा हमेशा के लिए काट दें। मुस्कुरा दिए भगवान। इंतजार कर रहे थे जिसके लिए अवतार लिया है आज वो कार्य करना है। और तब कहा माँ योग आध्यात्मिक पुंसाम मतो निःश्रेयसाय मे गुणेषु सक्तं बन्धाय रतं वा पुंसि मुक्तये। माँ मैं तुम्हें आज सर्वोपरि सबसे पहले अध्यात्म का सिरमौर अध्यात्म संयम योग का उपदेश देता हूँ। माँ जो आप कह रही हो कि यह संसार बंधन का कारण है, बंधन का कारण संसार नहीं होता, संसार ने आपको बांध कर नहीं रखा है। हम गृहस्थी में उलझे हुए हैं, कहाँ हम भजन करें, कैसे हम योग करें, ध्यान करें, गृहस्थी ने आपको बांध कर नहीं रखा है। माँ ये जितने बंधन संसार में आपको दिखाई दे रहे हैं यह बंधन आपके मन के कारण है। गुणेषु सक्तम बंधाय, यह मन जब संसार के 3 गुणों से बंध जाता है, रज तम सत्व, इन 3 गुणों से, इस प्रकृति के गुणों से, प्रकृति की वस्तुओं से, व्यक्तियों से बंध जाएगा तो ये बंधन का कारण होगा। और वही रतम वा पुंसि मुक्तये, और यही मन यदि परमात्मा के साथ जुड़ जाएगा तो ये आपकी मुक्ति का कारण भी हो जाएगा। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, और मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा जग जग फैले तो जग उजियारा हो। इस मन से, इस संसार के बंधन को छोड़ने के लिए बेटा मुझे क्या करना चाहिए? तो कहने लगे माँ इसके लिए आपको संग करना चाहिए। बोले बेटा संग करते करते ही तो दुखी हुई हूं। तो बोले माँ अभी तक तो पति का संग कर रही थी,
संतानों का संग कर रही थी, संसार का संग कर रही थी। अगर इस भवसागर से मुक्त होना है तो संतों का संग करें। माँ, सत्संग ही एकमात्र यह तरीका है जिससे आप इस संसार में रहते हुए भी इस संसार के बंधन से मुक्त हो जाओ। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।